हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक का नाम है स्टैटिक मेंबर। प्रीवियस क्लास में देखे थे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल एंड फंक्शन। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और फंक्शन को। गॉट इट। तो इसके अंदर आज क्या क्या पढ़ने वाले स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, स्टैटिक लोकल वेरिएबल, पब्लिक स्टैटिक, प्राइवेट स्टैटिक एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में, ये सारे चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है इन सी प्लस प्लस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? इन सी प्लस प्लस स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज इन द फ्लोइंग प्लेसेस। स्टैटिक क्या है? कीवर्ड है। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरिएबल और फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है भैया? वो तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, अब यहां पे बोल रहे हैं क्या? स्टैटिक लोकल वेरिएबल सी और सी प्लस दोनों में होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में होता है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सी प्लस प्लस में दो चीज बढ़ गया। क्या बढ़ गया भैया? एक मेंबर वेरिएबल बढ़ गया, दूसरा फंक्शन बढ़ गया। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लोकल वेरिएबल बनाए हैं, स्टैटिक ए बनाए हैं, और ये स्टैटिक वेरिएबल है और इसके अंदर में 10 रखा हुआ। गॉट इट। और जब मान लीजिए कि ये जब भी बनेगा स्टैटिक वेरिएबल, यानी कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनता, तो ये फंक्शन के अंदर आएगा। जैसे कि ये मेरा F1 फंक्शन हुआ और इसका ब्लॉक क्रिएट किया और इसके अंदर में बोल दिए क्या कि हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेते, जैसे बोले इंट और बोले क्या बी, और इसके अंदर असाइन कर दो 1। ओके, और इसमें बाय डिफॉल्ट 0 रहता, 1 असाइन कर दिए। अब इसको 10 बार भी कॉल करेंगे ना, तो इसका जो भी एक्चुअल वैल्यू रहेगा वही रहेगा, हर बार 1 से स्टार्ट नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल। गॉट इट? स्टैटिक लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे देखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल का, तो हम लोग बोले क्या ये मेरे पास एक क्या है? फंक्शन है। एक क्या है? फंक्शन है जिसका नाम है F1। इसके अंदर में एक वेरिएबल बना है जिसका नाम है x है और इसका वैल्यू दे दिए 0। ये लोकल वेरिएबल। उसी प्रकार से हम एक और वेरिएबल बनाए जहां पर लिखे स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया और बोले इंट s। ये स्टैटिक वेरिएबल है। गॉट इट? और इसके अंदर अभी कुछ इनिशियलाइज नहीं किए, तो जब स्टैटिक वेरिएबल में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट 0 माना जाता। ठीक, बाय डिफॉल्ट क्या रहता? 0 रहता। अब जैसे ही x प्लस प्लस चला तो इसका वैल्यू 0, तो इस x का वैल्यू हो गया 1। गॉट इट? और s चला, क्या कौन चला भैया? s। जब s चला तो s के अंदर भी बाय डिफॉल्ट 0 ही था, तो 0 में इंक्रीमेंट होगा तो ये भी हो गया 1। गॉट इट? अब प्रिंट यहां पे किए तब 1 दोनों का वैल्यू प्रिंट हो गया। पहली बार चला, तब दूसरी बार जब चला तो जैसी दूसरी बार चला फिर से कंट्रोल यहाँ आया, पहला लाइन चलेगा तो फिर से x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और फिर से अभी प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा भैया? x का वैल्यू, तो वो 1 प्रिंट करेगा। ठीक, लेकिन जब यहां पे आएगा तो ये फिर से इनिशियलाइज नहीं होगा, ये फिर से क्रिएट नहीं होगा, ये क्रिएट हो गया था अब क्रिएट नहीं होगा, अब ये लाइन चलेगा ही नहीं। तो चलेगा ये s प्लस प्लस, पहले से वैल्यू इसके अंदर 1 रखा हुआ था और प्लस 1 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। क्या वैल्यू हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा तो x का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1, और s का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो s का वैल्यू जो प्रिंट होगा वो होगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2। गॉट इट? तो सेकेंड टाइम F1 को कॉल करेंगे तो x का वैल्यू 1 रहेगा, लेकिन s का वैल्यू 2 हो जाएगा। गॉट इट? तो हम लोग समझे कि भैया स्टैटिक लोकल वेरिएबल है, उसको जब कॉल करते हैं तो वो एक्चुअली काम कैसे करता है। गॉट इट? ठीक है, अब बोलते हैं क्या कि पब्लिक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? चलिए देखिए, जब हम लोग कोई भी मेंबर वेरिएबल बनाते हैं तो वो बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, लेकिन जब कोई स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना रहे हैं तो वो सीधे क्लास वेरिएबल होता है। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, या हम लोग दूसरा क्लास लेते हैं और बोले क्लास का नाम क्या रखे? आइटम रख लेते हैं। ओके, बोले क्लास आइटम, और बोलेंगे क्या कि इसका ब्लॉक क्रिएट करो और लास्ट में लगा दो सेमी कॉलन। अब बोले क्या कि इसके अंदर में बोले एक वेरिएबल क्रिएट करो, या सीधे बोलते पब्लिक,
और पब्लिक में बोले क्या कि एक वेरिएबल क्रिएट करो इंट स्टैटिक। तो स्टैटिक के लिए हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि बोले आई। तो हम लोग को एक वेरिएबल क्रिएट करना जो कि स्टैटिक होगा, तो लिखेंगे स्टैटिक। और जैसे स्टैटिक वेरिएबल दिए तो ये इंट टाइप का एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए कि जब कोई भी स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होता तो इसको बोलते हैं ये क्लास वेरिएबल है। ये क्या है? क्लास वेरिएबल। ये पूरे क्लास में जो आई वेरिएबल है ये एक ही होगा और इसको क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। क्या हम लोग इतना लिख दिए स्टैटिक वेरिएबल बन गया? नहीं, इतना लिखने से स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया? क्या करना पड़ेगा? तो कुछ रूल है उसको देखना पड़ेगा, यानी कि क्लास के बाहर जाके इसको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम बोले क्या कि ये जो आई है इसको स्टैटिक वेरिएबल बनाना, तो आउटसाइड द क्लास बॉडी यू कैन डिफाइन दिस। ओके, जब इसको डिफाइन करेंगे तब जाके ये क्रिएट होगा स्टैटिक वेरिएबल, नहीं तो ये क्रिएट नहीं होगा। तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इंट। क्या बोलेंगे? इंट। अब यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखने का दरकार नहीं, बस टाइप बताइए कि जो मेरा वेरिएबल है उसका टाइप क्या। अब बोलिए क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है भैया? तो आइटम है, तो बोले आइटम। अब बोलिए स्कोप रेजुलेशन, अब कौन सा वेरिएबल है? आई है, बस। अब इतना कर दिए तो ये आई वेरिएबल क्रिएट हुआ और ये पूरे के पूरे क्लास में एक ही आई क्रिएट होगा। ये पूरे के पूरे क्लास में एक ही आई क्रिएट होगा। और जब स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होता तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता 0, या आप चाहे तो 0 असाइन कर दीजिए, आप चाहे तो 10 असाइन कर दीजिए, डजेंट मैटर। अब बोलिएगा कि भैया ये आई को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे क्या कि एकदम सिंपल है, जो भी मेरा क्लास का नाम है उसके मदद से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो इसको कर दिए कमेंट और बोलते हैं क्या कि हमको आई को एक्सेस करना, इसके अंदर 10 रखा हुआ, तो ये 10 को प्रिंट करना चाहते हैं। कैसे प्रिंट होगा? तो हम लोग बोले सी आउट और सी आउट में क्या बोलना है कि मेरे क्लास का नाम है आइटम, तो बोलेंगे आइटम और लगाएंगे यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन आई। क्या ये प्रिंट करके देगा? चलिए देखते हैं। तो इसको करेंगे सबसे पहले कंपाइल, और जैसे ही कंपाइल हुआ अब बोलेंगे इसको करना है रन। अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये आई का वैल्यू देना चाहिए हमको प्रिंट करके। दे रहा क्या? यस दे रहा 10। आई के अंदर कितना? 10 है। तो इसमें जो भी चेंजेस कीजिएगा वो चेंजेस प्रिंट हो जाएगा। तो यही फायदा है कि जब स्टैटिक कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो वो जो वेरिएबल बनता है वो क्लास वेरिएबल बनता है, उसको क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब बोलिएगा इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता वो इसलिए होता कि भैया उसको क्लास की मदद से एक्सेस किया जाए, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी क्रिएट हो रहा तब भी उसको एक्सेस कर सके। गॉट इट? लेकिन चाहे कि भैया इसका क्लास बना के क्रिएट करना, कर सकते। बोले क्या? आइटम के लिए बोले ईटी बोल दिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और बोले क्या कि यहाँ पे आइटम को हटा के यहाँ पे बोलो ईटी। क्या बोलो? ईटी डॉट आई। ओके, अब इसको रन करेंगे तो ये भी 10 प्रिंट करके देगा। जैसे कि हम थोड़ा चेंजेस कर देते, बोले 50, कि आपको समझ में आए कि नहीं एक्चुअली प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इसको कंपाइल किए, फिर जाके इसको करते हैं रन, और जैसे ही रन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट हुआ। तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। गॉट? ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि जैसे हम लोग को पब्लिक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाना है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, जैसे कि ए बी हुआ, यहाँ पे बोल दिए के। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर में ये ए बी क्रिएट होगा, लेकिन ये जो के है ये के ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं क्रिएट होगा, ये एक ही क्रिएट होगा और सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसका डेटा ले सकते हैं। गॉट इट? सभी ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों ही मिलके। गॉट इट? लेकिन कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसी ऑब्जेक्ट के मदद से इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे। जैसे हम बोले क्या कि यहाँ पे एक I1 क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? I1। क्या क्रिएट करो? I1। दूसरा I2। अब बोले I1 के अंदर ए वेरिएबल है उसमें 10 रख दो। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक बनाए इसलिए यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। अब 10 रखने के लिए बोले तो इसके अंदर 10 रखाया, इसके अंदर नहीं रखाया, इसके अंदर नहीं रखाया।
गॉट इट। लेकिन हम बोले क्या कि यहाँ पे के अंदर जीरो रख दो तो यहाँ रखाया। अब यहीं पे हम लोग बोलते हैं क्या कि ये मेरा I1 है, ओके। और I1 डॉट हम लोग बोलते हैं के, और इसके अंदर रख दो 20, तो 20 चला जाता है। फिर बोलते हैं I2, क्या बोलते हैं भैया, I2 डॉट के, और इसके अंदर रख दो 50। तो जो अब के का वैल्यू हो जाता है वो 50 हो जाता है, यानी कि ओवर राइट हो जाता है। 20 को ओवर राइट करके 50 से ओवर राइट कर देता है 20 को, गॉट इट। तो स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस टू वे, एक भैया ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू, दूसरा क्लास नेम स्कोप रेजुलेशन के थ्रू, गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते भैया। अब आगे में कुछ समझते हैं चीजें, जैसे कि यहां पे बोला जा रहा है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल नीड टू डिफाइन आउटसाइड द क्लास बॉडी। भैया जब भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना रहे हैं तो जरूरत है, भले वो पब्लिक रहे या प्रोटेक्टिव रहे, प्राइवेट रहे, पब्लिक रहे या प्रोटेक्टिव रहे, डजेंट मैटर, लेकिन नीड पड़ता है उसको क्लास के बाहर डिफाइन करना, गॉट इट। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करते हैं भैया, जो भी उसका डेटा टाइप है वो क्लास का नाम, स्कोप, रेजुलेशन, और जो भी वेरिएबल का नेम है वो दे दो, ठीक। देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इन द मेमोरी ऑफ इंटायर क्लास। जो मेरा क्लास है वो पूरे क्लास के लाइफ टाइम में एक ही कॉपी बनेगा उस स्टैटिक मेंबर का, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, गॉट इट। पब्लिक है तो, प्राइवेट है तो कोई नहीं कर सकता। अब पब्लिक में कौन करेगा भैया, जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है या क्लास खुद, कोई दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर सकता, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है क्या, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डू नॉट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। ये चीज हम लोग देखे, हम बोले क्या कि जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, इसलिए तो भैया क्लास के नाम से एक्सेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं भी बना रहे तब भी एक्सेस हो रहा। और ये जो मेरा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता है इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। क्या बोलते हैं भैया, क्लास वेरिएबल। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डू नॉट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बट ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट चाहे इसको एक्सेस करना तो कर सकता। अब वही चीज नीचे लिखा हुआ है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इक्वल टू क्लास वेरिएबल, जो कि उस टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं कि भैया क्लास वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल दोनों इक्वल होता, सेम होता है, ओके। ठीक है, अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि भैया स्टैटिक मेंबर वेरिएबल तो है लेकिन प्राइवेट में बन जाएगा, तो उसके लिए हमको मेथड भी चाहिए। क्या चाहिए, मेथड चाहिए। क्यों, क्योंकि जब क्लास के बाहर से एक्सेस करना चाहेंगे तो डायरेक्ट क्लास के नेम की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते, और जब क्लास के नेम की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको नीड पड़ेगा एक मेथड का, जो कि प्राइवेट मेथड होना चाहिए और वो स्टैटिक होना चाहिए। और एक चीज, जब भी आप स्टैटिक मेथड बनाइएगा तो जो मेरा क्या बोलते हैं, सॉरी हम लोग प्राइवेट बोल दिए, प्राइवेट नहीं होगा, जो भी मेरा स्टैटिक मेथड है वो पब्लिक होगा। अब देखिए कि वो प्राइवेट हो गया तब तो उसको भी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो हमेशा स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो बनेगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो बनेगा वो हमेशा पब्लिक में बनेगा, गॉट इट। ठीक है, अब प्राइवेट में बन गया तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब बोले क्या कि जो मेरा वेरिएबल है उसको प्राइवेट में कर दे तो क्या होगा, चलिए कहाँ गया भैया, ये रहा मेरा आइटम, और इसको पब्लिक को हटा के बोले प्राइवेट। गॉट इट, बोले प्राइवेट। अब जैसे प्राइवेट बोले तो नीचे में आई को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया ये जो है ये डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया ये इनएक्सेसिबल है, यानी कि ये प्राइवेट है जिसके मदद से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको एक मेथड चाहिए जो कि स्टैटिक मेथड होगा लेकिन पब्लिक में होगा। हम लोग बोलेंगे पब्लिक और बोलेंगे स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड कैसे बनाते हैं, बोलेंगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करिए भैया। स्टैटिक कीवर्ड का बोले रिटर्न टाइप क्या होगा भैया, तो कुछ भी रिटर्न टाइप रख दो। पहले डेटा है तो इंट रख दिए रिटर्न टाइप। फंक्शन का नाम बोले क्या, क्या बोले, बोल दिए F1, ओके। ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा भैया, तो ये जो मेरा आई है उसको रिटर्न करेगा, जो मेरा आई है उसको रिटर्न करेगा, तो बोले रिटर्न आई, ओके गॉट इट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। हम लोग बोले क्या
कि ये जो मेरा एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है जिसका नाम है F1 और इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब ये जो मेरा फंक्शन है इसको इसलिए क्रिएट किए हैं स्टैटिक में क्योंकि ये प्राइवेट वाले स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सके। गॉट इट। तो यहां पे जब हमको एक्सेस करना होगा तो अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा क्या, नहीं, तो मेथड के थ्रू तो एक्सेस कर सकते हैं ना। हाँ, तो जब मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, ईटी डॉट। अब ईटी डॉट जैसी F1 बोलेंगे तो F1 मेथड है, वो डेटा को रिटर्न करेगा तो वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। बोले भैया इसको कंपाइल कीजिए आप और फिर जाके रन कीजिए, तो ये 50 प्रिंट करके दे दिया। अब बोले क्या इसको क्लास के थ्रू एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे भैया सेम है, यहाँ पे बोलिए आइटम और आइटम में लगाइए स्कोप रेजोल्यूशन। क्या लगाइए, स्कोप रेजोल्यूशन। आप बोल दीजिए F1 और फंक्शन है तो पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, फंक्शन नहीं रहता तो पैरेंथेसिस नहीं देते। करेक्ट। तो इसको किए कंपाइल और फिर जाके किए इसको रन, तो ये हमको दे दिया 50। करेक्ट। तो हमको एक चीज समझ में आया। अब हम लोग देख लेते भैया फंक्शन को भी। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन आर क्वालिफाइड विद द कीवर्ड स्टैटिक। ठीक है भैया, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनेगा तो उसके लिए नीड पड़ेगा स्टैटिक कीवर्ड का, तो वो कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है। नॉन मेंबर फंक्शन कैन नेवर बी स्टैटिक। भैया जो क्लास के अंदर में फंक्शन नहीं है, क्लास के बाहर में, क्लास के बाहर में मतलब ये कि क्लास मेंबर फंक्शन है यानी कि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं है, उसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं बना सकते। यानी कि नॉन मेंबर फंक्शन कैन नेवर बी स्टैटिक। क्या बोल रहे हैं भैया कि मेरे पास जो भी मेथड है, जो भी फंक्शन है वो मेंबर नहीं है किसी भी क्लास का, तो उसको स्टैटिक नहीं बना सकते। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। जब भी हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो वो जो फंक्शन होता है वो किसको एक्सेस करता है भैया, स्टैटिक मेंबर प्रॉपर्टीज को, यानी कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को। अब बोलिएगा कि भैया इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को क्यों नहीं एक्सेस कर रहा था, हम बोलेंगे क्या कि जो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होता है ना वो बनता है ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट ही नहीं कीजिएगा तो वो वेरिएबल तो क्रिएट होगा नहीं, और जब वो वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ तो आप एक्सेस कैसे कीजिएगा। लेकिन स्टैटिक के केस में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि स्टैटिक जो होता है वो क्लास वेरिएबल होता है, उसको क्लास के बाहर डिफाइन करके बोला जाता है कि भैया तू क्रिएट हो जा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो क्रिएट, तुमको क्रिएट होना ही है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा तो उसके मदद से एक्सेस हो सकते हो, लेकिन क्रिएट ऐसे ही होना। गॉट इट। और ये रहा हमारा फंक्शन का सिंटेक्स। बोले क्या कि भैया स्टैटिक रिटर्न टाइप जो भी दे दो और फंक्शन का नाम दे दो और जो कोड लिखना है लिख दो, हो गया। गॉट इट। और इसमें जैसे कि हम लोग यहाँ पे बना के देख लिए। अब बना के क्या देखे भैया, वही सेम एग्जाम्पल है, आइटम का लिए प्राइवेट पब्लिक किए है भैया। अब जहां पे देखिए हम लोग बोले क्या कि के क्या है भैया, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। अब इसको गेट करने के लिए, सेट करने यानी कि इसमें डेटा रखने और लेने के लिए हम लोग स्टैटिक में प्राइवेट में नहीं बनाए, पब्लिक में बनाए फंक्शन। क्यों पब्लिक में बनाए, क्योंकि इसको बाहर से एक्सेस कर सके। और ये जो मेरा स्टैटिक फंक्शन है ये ओनली फॉर ओनली के को एक्सेस कर सकता है, ए बी को नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ए बी तो बना ही नहीं है। ए बी कब बनेगा, जब इसका आइटम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कौन क्रिएट होगा भैया, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ए बी बनेगा। गॉट इट। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा तो ए बी बनेगा नहीं, और ए बी बनेगा नहीं तो यहाँ पे एक्सेस कैसे होगा भैया। गॉट इट। तो ये जो मेरा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो बोलता है क्या कि जो भी स्टैटिक मेंबर्स है उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वो चीज़ भी पता हो गया। और ये क्रिएट किए हम लोग ऐसे, और ऐसे करेंगे तो ये एरर देगा, उसके लिए हम लोग भैया बोले ऐसे कर लो, उसके बाद बोले ऐसे कर लो, जो कि प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखें। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।